बहुत समय पहले सुंदरबन के घने जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था। इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों और आश्रम के शिष्यों पर हर समय जंगली जानवरों, खासकर बाघों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर जो युवक लकड़ियां लेने या किसी अन्य काम से घने जंगलों में जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि सभी युवा पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। इस आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान और जीवन की महत्वपूर्ण कलाएं सिखाते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था तरुण नाम का एक उत्साही युवक। तरुण हर विद्या को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन गुरु ने तरुण को और आश्रम के कुछ अन्य युवकों को एक विशेष प्रशिक्षण देने का निश्चय किया। यह प्रशिक्षण बाघों के खतरे से बचने की एक महत्वपूर्ण कला से संबंधित था। गुरु ने उन सभी को जंगल के एक ऐसे हिस्से में बुलाया जहां ऊंचे ऊंचे और चिकने पेड़ बहुतायत में थे। गुरु ने कहा, वत्स, इस जंगल में कई प्रकार के खतरे हैं और उनमें से एक है बाघों का अचानक हमला। खासकर जब तुम लकड़ियां इकट्ठा करने या अन्य कार्यों के लिए घने जंगल में अकेले होते हो, तो पेड़ पर तेजी से चढ़ना और उतरना तुम्हारी जान बचा सकता है। इसलिए आज से हम इसी कला का प्रशिक्षण शुरू करेंगे। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इन चिकने पेड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ा और उतरा जा सकता है। मेरा अनुभव इस कला में बहुत गहरा है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी भी इसमें पारंगत हो जाओ। अगले कुछ महीने तक गुरु ने उन युवकों को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने और उतरने की बारीकियां सिखाईं। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना है, कहां पर पकड़ बनानी है और कैसे अपनी गति को नियंत्रित करना है। गुरु स्वयं एक समय में इस कला के महारथी माने जाते थे और उनके मार्गदर्शन में सभी शिष्य धीरे धीरे निपुण होने लगे। आश्रम के सभी युवक उन्हें आदर से बाबा कहकर पुकारते थे। प्रशिक्षण के अंतिम दिन बाबा ने सभी युवकों को एक चुनौती दी। उन्होंने एक ऊंचा और बिल्कुल चिकना पेड़ दिखाया और कहा, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि तुम सब बारी बारी से इस पेड़ पर तेजी से चढ़ो और फिर उतनी ही तेजी से नीचे उतरो। दिखाओ कि तुमने इन महीनों में क्या सीखा है। सबसे पहले तरुण आगे आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और अपनी मजबूत पकड़ और फुर्ती से देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। उसने ऊपर कुछ पल विश्राम किया और फिर नीचे उतरना शुरू किया। जब तरुण लगभग आधा पेड़ उतर आया तो बाबा ने अपनी लाठी से जमीन पर धीरे से ठक ठक किया और बोले, तरुण, सावधान, जरा संभल कर, अपनी गति को थोड़ा धीमा करो, आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं। तरुण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। जब वह पूरी तरह से नीचे पहुंच गया तो बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे वत्स, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद एक एक करके बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे। हर बार जब कोई युवक आधा पेड़ उतर आता तो बाबा उसे सावधान रहने और धीरे उतरने की सलाह देते। यह देखकर युवकों को कुछ अजीब लगा। प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा तो पेड़ पर चढ़ना और ऊपरी शाखाओं से उतरना था, जहां जरा सी चूक भी खतरनाक हो सकती थी। तब तो बाबा ने उन्हें कोई विशेष सावधानी बरतने को नहीं कहा, लेकिन जब उतरने का अपेक्षाकृत आसान हिस्सा आया तो उन्होंने सभी को सतर्क रहने के लिए क्यों कहा। क्या आप जानते हैं कि बाबा ने तरुण के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया होगा? क्या आपको लगता है कि सच में लक्ष्य के करीब पहुंचने पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अकीदे इस कहानी में और भी गहरा सबक छिपा है। बाबा गंभीर होते हुए बोले, तरुण और मेरे सभी प्रिय शिष्यों, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाता है। यह तो हम सब जानते हैं कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा सबसे कठिन होता है। वहां पर चढ़ने और उतरने के लिए हमें पूरी एकाग्रता, शक्ति और सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तुम उस हिस्से में थे तो तुम स्वाभाविक रूप से सतर्क थे और पूरी सावधानी बरत रहे थे। बाबा ने थोड़ा रुककर अपनी बात जारी रखी, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने लगते हो
यानी जब तुम आधा पेड़ उतर चुके थे और तुम्हें लगा कि अब तो बस थोड़ा ही नीचे जाना है, तो वह स्थिति तुम्हें बहुत ही सरल लगने लगती है। तुम जोश में होते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे कठिन काम कर लिया है, और इसी अति आत्मविश्वास में सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। गुरु ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाते हुए कहा, यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न कर बैठो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी कार्य के अंतिम चरण में होते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे पूरे प्रयास को विफल कर सकती हैं। बाबा की बातों को सुनकर सभी युवक गंभीर हो गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि बाबा ने उन्हें सिर्फ पेड़ पर चढ़ना उतरना ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से भी परिचित कराया है। तरुण ने कहा, बाबा, आज हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली। हम हमेशा सोचते थे कि सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लेने के बाद सब आसान हो जाता है, लेकिन आपकी बातों से पता चला कि अंतिम समय में सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है। बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, जीवन भी इसी तरह है। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, तो शुरुआती कठिनाइयों को पार करने के बाद हमें लगता है कि अब सब आसान है, लेकिन अक्सर सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर ही लोग धैर्य खो देते हैं या लापरवाह हो जाते हैं, और इसी वजह से वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। गुरु ने आगे कहा, इसलिए हमेशा याद रखना, चाहे तुम किसी पेड़ पर चढ़ रहे हो या जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, अंतिम क्षण तक अपनी एकाग्रता और सावधानी बनाए रखना। कभी भी अति आत्मविश्वास में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे अब तक की सारी मेहनत को बर्बाद कर दे। युवकों को बाबा की यह सीख अच्छी तरह से समझ में आ गई। उस दिन उन्हें न केवल पेड़ पर चढ़ने उतरने की कला में महारत हासिल हुई, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक भी मिला। उन्होंने यह समझ लिया कि सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है लक्ष्य के अंतिम पड़ाव पर भी धैर्य और सावधानी बनाए रखना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, और यह भी बहुत जरूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, तो कोई जल्दबाजी न करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा मौका आया है जब आपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर असावधानी बरती हो? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।